Hello बच्चों, let us read this question. What is meant by coherent sources? Why are they necessary for observing sustained interference pattern? Question B. Show that the superposition of waves originating from two coherent sources S1 and S2 described by y1 equals to a cos omega t and y2 equals to a cos omega t plus phi. Hence write the condition for appearance of dark and bright fringes. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास हमें पहले कोहेरेंट सोर्सेज का मीनिंग डिफाइन करना है, देन हमें नेसेसरी ये डिफाइन करना है कि व्हाई दे आर नेसेसरी फॉर ऑब्टेनिंग अ इंटरफेरेंस पैटर्न। तो यहाँ पे जो हम लोग की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो सपोज हमारे पास दो वेव्स है जिनका डिस्प्लेसमेंट है y1 एंड y2। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा वेव का वो हो जाएगा y1 प्लस y2। सम ऑफ द इंडिविजुअल वेव्स के इक्वल हो जाएगा। ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होता है ना। हमें पहले क्या पूछा है कि कोहेरेंट सोर्सेज क्या होता है। कोहेरेंट सोर्सेज, इस कोहेरेंट सोर्स ऐसा सोर्स होता है जिसके लिए जो है लाइट वेव जो है उसका फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, फेस और फेज डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है, या फिर जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है। ऐसे सोर्सेज को हम लोग कोहेरेंट सोर्सेज बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सोर्स विच एमिट्स लाइट विथ सेम फ्रीक्वेंसी देन wavelength, same frequency, wavelength, phase, or having constant phase difference, or having constant phase difference। ऐसे सोर्सेस को हम लोग कोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई दे आर नेसेसरी फॉर ऑब्जर्विंग अ सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न। तो अगर हम लोग कह सकते हैं कि अगर सोर्स जो है ये कोहेरेंट नहीं होगा तो जो है वो वेव्स को विद कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी या फिर कांस्टेंट वेवलेंथ के साथ एमिट नहीं करेंगे, कंटिन्यूसली एमिट नहीं करेंगे। एंड लाइक इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन होने के लिए uh, जो सोर्स है उसका फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ या फिर फेज जो है ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इफ द सोर्स इज नॉट coherent, we can say that they cannot they cannot emit waves continuously. Therefore, for interference, coherent sources are needed. Coherent sources are needed। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया ए। अभी बी की बात करते हैं। तो बी यहाँ पे हमारे पास दो डिस्प्लेसमेंट दिया है, एक ए कॉस ओमेगा टी एंड दूसरा y2 जो है ये ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई दिया हुआ है। तो हमें पता है कि बाय सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ये हो जाएगा, टोटल जो आएगा दोनों का हो जाएगा y1 प्लस y2 के इक्वल। तो यहाँ पे अभी हमें पता है कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होता है, टू कॉस ए प्लस बी अपॉन टू इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन टू। तो वो फॉर्मूला यहाँ पे अगर हम लोग अप्लाई करें तो ये हो जाएगा टू ए कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाइव अपॉन टू इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव अपॉन टू।
तो ये हो जाएगा 2a cos ओमेगा टी प्लस 5/2 cos 5/2। तो ये हमारा जो है टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया। अभी हमें पता है इंटेंसिटी जो होता है ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो यहाँ से हमें इंटेंसिटी मिल जाएगा। इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a² cos स्क्वायर 5/2। तो ये इंटेंसिटी हमें मिल गया। नाउ हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है फॉर अपीयरेंस ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। तो हमें पता है फॉर ब्राइट फ्रिंजेस जो इंटेंसिटी जो होता है वो मैक्सिमम होता है। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगा? जब ये जो है 5/2 जो है ये एन पाई के इक्वल होगा। दैट मीन्स फाइव का वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगा 2n पाई। तो हम लोग कह सकते हैं फॉर द वैल्यू फाइव इक्वल टू 2n पाई द इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम। दैट मीन्स ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन हो गया। सिमिलरली फॉर डार्क फ्रिंजेस जो 5/2 जो होता है ये n पाई प्लस माइनस पाई/2 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमें फाइव का कंडीशन मिलेगा 2n पाई प्लस माइनस पाई। तो फॉर डार्क फ्रिंजेस हम लोग कह सकते हैं कि फाइव का कंडीशन हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई। तो ये दो हमारा कंडीशन आ गया फॉर appearance of dark and bright fringes. So I hope you have understood it well and best of luck.